हाय दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गाड़ी चलाने को लेकर जो सावधानी बरतनी होती है, कुछ नियमें फॉलो करनी होती है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो को आप देखकर गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, कहाँ पे क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये वीडियो में खुद के एक्सपीरियंस और खुद के अनुभव से मैं बताने वाला हूँ। इसको मैंने किसी वेबसाइट या कहीं पे रिसर्च नहीं किया हूँ, बल्कि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और आपको मैं कुछ सावधानियाँ कहूँगा बरतने के लिए, पालन करने के लिए। अगर आपको सही में उचित अच्छा लगेगा और सही लगेगा तो उसे आप भली भांति पालन कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी समझाइएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ठंडी का सीज़न चल रहा है और आप जानते हैं कि रोड पे क्या बोलते हैं, धुआं जो होता है, कुहासा, वो दिख रहा है, जिस कारण गाड़ी चलाना प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहा है, दुर्घटना हो रही है। हाल ही में इंटर के जो एग्ज़ाम देने वाले छात्र थे तो दुर्घटना हो गए थे, तो उन पे मेरा अंदर से आवाज़ आया कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं आप लोगों को किसी न किसी तरह से हेल्प कर सकूं, ठीक है। और मुझे भी रिकॉल हो सके, जो मैं आपको नियम बताऊंगा अभी से मैं भी उसे फॉलो करता रहूं। तो चलिए, तो इसमें मैं आपको सिर्फ गाड़ी चलाने का नियम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि गाड़ी कैसे चलाना चाहिए और क्या क्या नियम रखना चाहिए वो सभी मैं बताऊंगा। तो देखिए, और अभी तक तो मैं सिर्फ मोटरसाइकिल चलाता हूँ, दो पहिए वाला, और स्कूटी भी चलाया हूँ, लेकिन अभी गाड़ी नहीं चलाया हूँ। इसलिए मैं आपको जो भी एडवाइस सलाह दूंगा वो मोटरसाइकिल को चलाने को लेकर दूंगा, और कार को मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं चलाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए आपको एक मोटरसाइकिल दिया जा रहा है और कहा है कि आप इसे सवारी कीजिए, कहीं जाइए। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल को आपको देखना है, और मोटरसाइकिल में पहले देख लेना, तेल चेक कर लेना है, ठीक है। यानी कि मैं शुरू से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे गाड़ी चलाना चाहिए, मोटरसाइकिल कैसी स्थिति देख लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको गाड़ी लेना है, गाड़ी देखना है कौन सा मॉडल का है, ठीक है। और उस गाड़ी को आप पहले चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं, या आपके लिए वो गाड़ी नई है। तो नई है तो उसको थोड़ा अच्छे ढंग से और नए तरीके से चलाना होगा, ठीक है। और उस मॉडल के आप चला चुके हैं तो आप थोड़ा उस पर अनुभवी हैं। लेकिन आपको कोई नया मोटरसाइकिल मिल रहा है चलाने के लिए, नया ब्रांड का, मतलब नया कंपनी का कोई मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उस गाड़ी पे तेल देख लीजिए कितना है, ठीक है। तेल के लिए मीटर, चाबी लगाइएगा तो मीटर पे शो करता है, अरे तो टंकी को हिलाइएगा तो तेल पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करिए, पहले तेल चेक कर लीजिए। दूसरी बात है कि उस गाड़ी का ब्रेक जो है वो चेक कर लीजिए कि ब्रेक प्रॉपर लग रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि गाड़ी ले लिए, स्पीड कर लिए, अब ब्रेक ही नहीं लग रहा है तो दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गाड़ी का पहले चलाने से पहले ब्रेक चेक कर लीजिए कि उस गाड़ी में प्रॉपर ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। आगेला पिछला कितना टाइट है, कितना ढीला है, से आपको ऐसा अंदाज लगा लेना है कि आपके आगे और कितने डिस्टेंस पर कोई लोग होंगे, वस्तु होंगे, तो आपको ब्रेक लगाइएगा तो सही से ब्रेक लग सके, ये अंदाज आपको लगा लेना है, ठीक है। और मतलब ब्रेक टाइट है कि ढीला है, किसी किसी में रहता है कि ब्रेक टाइट रहता है, थोड़ा सा ही मारने पर ब्रेक लग जाता है, तो चक्के स्लिप करने के और बैलेंस गड़बड़ाने का ऐसा संभावना बनती है। या छोटे वाला ब्रेक जो होता है काफ़ी ढीला रहता है, मारने पे भी ब्रेक नहीं लगता है। तो पहले तेल चेक कर लीजिए फर्स्ट टाइम में, और सेकेंड टाइम में ब्रेक चेक कर लीजिए, ठीक है। और थर्ड टाइम में अगर मान लीजिए कि वो मोटरसाइकिल है, गियर वाला है, तो गियर चेक कर लीजिए कि उसका गियर कैसे टूटता है। और नहीं जानते हो तो जो मोटरसाइकिल आपको दे रहा है या जो उसका विशेषज्ञ है उससे पूछ लीजिए कि इसका गियर आगे टूटता है, पीछे टूटता है, कैसे टूटता है, ठीक है। तो गियर के बारे में ही नॉलेज ले लीजिए, ठीक है।
तो और गाड़ी का प्रॉपर देख लीजिए इंडिकेटर जलता है कि नहीं, सीटी। फिर चौथा है कि इंडिकेटर चेक कर लीजिए कि आपको मान लो कि दायां घूमना होगा, बायां घूमना होगा, ठीक है, तो इंडिकेटर प्रॉपर जलता है कि नहीं, ठीक है। ये सब आपको कब काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और पांचवा है कि सीटी भी चेक कर लीजिए, हॉर्न जो बोलते हैं वो भी चेक कर लीजिए। और छठा है बल्ब है, वो भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर रात में आपको आना पड़े और बल्ब भी नहीं जलेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाड़ी कोई भी चलाने से पहले ये सब चेक कर लीजिए। अगर आपके पास भी गाड़ी है तो होना चाहिए कि इतना सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक भी है तो दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव किया हूँ ये सब की अनुपस्थिति में क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो सब मैं आगे मैं बताऊँगा, से मुझे फील हुआ है तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको हो जाना चाहिए, तब उसके बाद गाड़ी को आप प्रणाम करके, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि गाड़ी जो होता है वो विश्वकर्मा भगवान होते हैं, यानी कि जितने भी लोहे से सामग्री बनी हुई मशीनें होती हैं हम लोग उनको विश्वकर्मा मानते हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजा का हम लोग अपने जो गाड़ी होते हैं, पहिए होते हैं, उनको हम लोग धोते हैं, साफ करते हैं, पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो प्रणाम करके और आराम से गाड़ी को चलाइए, ठीक है। अब गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट भी हो गया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए गाड़ी, आपको दो तरह के नियम होते हैं, यानी कि गाड़ी चलाने का दो तरह का नियम होता है। यानी कि शहर में चला रहा है तो उसका अलग नियम है, गांव में चला रहा है तो उसका अलग नियम है, ठीक है। अगर मीडियम में यानी कि नहीं शहर है नहीं गांव है तो दोनों नियम फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी कि शहर में तो नियम है कि किताबी जो नियम होता है वो फॉलो करना पड़ता है, यानी कि कौन सा संकेत दिया रहता है, ठीक है। और मतलब कि संकेत में कैसा सिग्नल आएगा, कैसा संकेत आएगा, उसके अनुसार हम लोग को स्पीड मैनेज करके चलाना पड़ता है। लेकिन गांव में ऐसा सिग्नल कुछ नहीं रहता है, और शहर में है तो रोड की कैसी स्थिति है ये भी पता होता है, ठीक है। ऐसे शहर में रोड की स्थिति बढ़िया होती है गांव के तुलना में, ठीक है। गांव में भी कहीं कहीं बेहतर होगा, ठीक है। तो गांव और शहर का अलग अलग नियम होता है। शहर का तो आप किताब पढ़ के सीख सकते हैं कि गाड़ी चलाने का क्या क्या नियम है, कहाँ ब्रेक मारना है, कहाँ घूमना है, कहाँ रुकना है, ठीक है, कहाँ इंडिकेटर जलाना है, कितना सीटी मारना है, हॉर्न बजाना है, ब्रेक मारना है, स्पीड बढ़ाना कम स्लो, ये सब पढ़ कर भी आप सीख सकते हैं शहर का, ठीक है। लेकिन गांव में है तो उसके लिए कोई प्रॉपर किताब नहीं बना हुआ है। ये आपको क्या हुआ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही चलाना सीख सकते हैं। गांव के जो क्या बोलते हैं गाड़ी चलाने का जो नियम है, यानी कि प्रॉपर दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतनी होती है, वो नियम आपको प्रैक्टिस से सीख सकते हैं, और नहीं तो किसी दूसरे से आप सीख सकते हैं। दूसरों को पूछ सकते हैं कि पता है मैं गांव में चला रहा हूँ तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, से आप मुझे बताइए ताकि मुझे सीख मिल सके। से आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमको ना प्रॉब्लम हो, मुझे वो कष्ट नहीं झेलना पड़े, ठीक है। तो मैं चलाता हूँ तो मुझे जो कष्ट हुआ है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगले किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं हो और नहीं प्रॉब्लम सहना पड़े, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। और सॉरी मैं बताना भूल गया कि मोटरसाइकिल चलाने से पहले सबसे पहले अगर आरसी क्या बोलते हैं कि हेलमेट पहनना जरूरी है, ठीक है। मैं शुरू में बताना चाहिए था लेकिन मैं नहीं बता पाया, मिस कर गया ना, ठीक है। तो हेलमेट पहन कर रखना है। हेलमेट कोशिश कीजिए कि ऊपर का भी हो, ठीक है, और यहाँ भी लगा हो, ठीक है। मान लीजिए कि दुर्भाग्य से कभी दुर्घटना हो तो ये जो मस्तिष्क है ये भी बचा रहे, और जो ये क्या बोलते हैं इसको मेडुला कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब भूल रहे, ये जो हड्डी है ना सबसे मजबूत हड्डी होती है, तो इसको भी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप साइंस नहीं लिए तो, से मस्तिष्क में यानी कि माथा में चोट लगने से क्या प्रॉब्लम होता है, यानी कि सिर में चोट लग जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसा आपको पता नहीं होगा, ठीक है। अगर साइंस का बायोलॉजी स्पेशलिस्ट है तो जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मोटा तौर पर बताऊँगा, डिटेल में नहीं, कि यहाँ पे बायोलॉजी क्लास नहीं हो रहा है कि मैं आपको खोल कर ओपनली फिगर बाई फिगर बना के बताऊँ। इतना समझिए कि अगर आपके मस्तिष्क पे चोट लग जा रहा है तो आप समझिए कि पागल जैसी स्थिति में बन जाइएगा, आपका दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, जीवित भी रहिएगा
ठीक है। तो वो क्या है कि जीवित रहिएगा तो फिर भी पूरी तरह से ऐसा मर टाइप का रहेगा, कोमा टाइप का भी रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे अंग का बैलेंस कौन कर रहा है, संतुलन कौन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, ये दिमाग कर रहा है। तो इसको बचा के रखना है। ये आप जो इतने समय तक पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, अनुभव लिए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो ये सब यहाँ स्टोर है। तो इसको डिलीट मत होने दीजिए, इसके लिए हेलमेट पहनिए। ठीक है, और इसको बचाना जरूरी है क्योंकि ये बहुत मजबूत हड्डी है। एक बार टूट जाएगा तो समझिए कि मेन यही तो है, खाना यहीं से जाता है, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो वो इसको बचा के भी रखना है, इसलिए हेलमेट बढ़िया वाला, पैसे लगेंगे कोई बात नहीं है, एक बार हेलमेट खरीद लीजिए। ठीक है, और दूसरा है कि गाड़ी चलाने से पहले उसका कागज़ जो भी है, क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट जो भी है, वो सब आपको डिक्की में या रख लेना है कहीं भी थैला में। ठीक है, डिक्की हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये सब पहले बताना चाहिए था कि ये सब इम्पोर्टेंट होता है। कहीं भी आप फंस जा रहे हैं, कोई कह के नहीं ये गाड़ी चोरी का है, से चलो चलो पुलिस थाना चलो, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जो भी होता है वो सब आपको रख लेना है। अब देखिए गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको रोड बना रहा हूँ, समझ जाइए। टू वे का है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये रोड है हमारा। ठीक है, तो इसी पे हम मान लो कि हम मोटरसाइकिल पे इधर जा रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है कि आपको रोड के हमेशा बाईं तरफ चलना है, बाईं ओर से चलना है। ठीक है, क्योंकि नियम कहता है, क्यों चलते हैं आप वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, मैंने पढ़ा हुआ था बहुत पहले, लेकिन अभी दिमाग में नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि आप पैदल चल रहे हो या कार से चल रहे हो, कुछ भी चीज़ चल रहे हो, तो रोड के बाईं तरफ से चलना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड, बायां साइड। जिससे हम लोग खाना नहीं खाते, दायां से खाना खाते हैं, तो बायां साइड से हम लोग को चलना है। ठीक है, और हमेशा ये स्थिति रखना है कि हम लोग को बायां साइड ही रहे। ठीक है, और मतलब कि कोई ऐसा स्थिति बन जाए कि हमको दाहिना साइड आना पड़ रहा है तो आ सकते हैं, लेकिन हमेशा बायां साइड बना के रखिए। अगर आपको एक्सीडेंट भी हो जा रहा है तो आप पे कोई दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि आप अपना साइड फॉलो कर रहे थे, यानी कि आप अपने साइड से चल रहे थे। ठीक है, तो बायां साइड से चलना है। अब ये चल रहे हैं तो देखना है कि रोड फ्री रोड है या गांव वाला रोड है। फ्री रोड है तो नॉर्मल स्पीड, जनरली जो हाई स्पीड बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 40-50 हाई स्पीड, यानी कि 50-60 तक हाई स्पीड कर सकते हैं। ठीक, आप अपने अनुसार स्पीड बना सकते हैं, यानी कि आप अपने बाइक के अनुसार। जितना छोटा मोटरसाइकिल होता है उसमें क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ता है और धीरे धीरे स्लो भी होता है। ब्रेक भी उतना हाई नहीं होता कि आप एक बार स्पीड कर लिए फिर स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मोटरसाइकिल जो भी मॉडल का है उसी के अनुसार चलना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हीरो होंडा है, हीरो प्लस है, छोटा वाला जो मोटरसाइकिल आता है, तो उसमें तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता है फिर धीरे धीरे स्लो होता है। अब अपाची है, KT20 कुछ टाइप के हैं, KTM कुछ, तो वो सब है। तो एक बार हाई स्पीड पकड़ता है, फिर 80 पे भी रहेगा तो स्लो करेगा तो जल्दी स्लो हो जाएगा, ब्रेक भी लग जाएगा। तो उन लोगों को नहीं तुलना करना है कि देखो वो 80 का चल रहा है, हम भी 80 के चलेंगे। वो लोग का अलग मोटरसाइकिल होता है, और उन लोग में 80 मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक पा जाता है कि ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ठीक है, 80 पे भी रहेगा तो ब्रेक लगेगा 20 पे आ जाएगा, लेकिन हम लोग 80 पे रहेंगे तो ब्रेक मारेंगे तो पहले 60 पे 70 पे धीरे धीरे कम करते हुए आएगा। ठीक है, और तो ये हो गया ब्रेक, मतलब कि स्पीड कम करने। देखना है कि आपको गांव वाला है, गांव वाला है, भीड़ भाड़ है, दुकान है, बाजार है, तो वहाँ पे आपको स्पीड स्लो ही करना है। ठीक है, और गांव में ऐसा ही स्पीड रखना है कि अगर कोई आगे कोई आ भी जा रहा है तो ब्रेक मारे तो बैलेंस कर सके, रोक पाए अपने आप को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको स्पीड का। स्पीड समझ गए कि कहाँ पे क्या करना है। और गांव में है तो स्पीड स्लो ही चलाइए, क्योंकि दुर्घटना गांव में ही ज़्यादा होती है, शहर में नहीं होती है। शहर में सभी लोग नियम फॉलो करते हैं कि कब रुकना है, कब स्पीड करना है, कब स्लो करना है, लेकिन गांव में ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है,
क्योंकि गांव में कोई प्रॉपर नियम बना नहीं है कि से गाड़ी चलाना तो ये नियम फॉलो करना है। गांव में बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, कोई भी होते हैं, बीचे रोड पे ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाएंगे, या आपको सड़क भी ऐसे मिलेगी जिससे बीच में गड्ढे हो जाएंगे। अब मान लीजिए 80 की स्पीड में जा रहा है, बीच में गड्ढे आ गया और आपको 80 की स्पीड में दिखेगा भी नहीं, तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे, दुर्घटना भी हो जाएगा। ठीक है, दुर्घटना में ऐसा नहीं कि दूसरे व्यक्ति कहीं जान जाता है, खुद का भी जा सकता है, या मतलब कि अ, हानि पहुंच सकता है, खुद का भी या दूसरे का भी। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि हानि ये बहुत बड़ी होती है। और एक व्यक्ति किसी का ये दुर्घटना हो रही है तो उससे फैमिली पे उसका क्या बोलते हैं असर पड़ता है। समझ रहे हैं ना, आपको भी है, आपकी लाइफ भी आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, ये दूसरे का भी लाइफ फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब समझिए। ठीक है, तो स्पीड हमेशा स्लो रखिए, कोई बात नहीं है। कहीं पे जाना है तो ऐसा नहीं कि जल्दी निकलना है, थोड़ा कुछ समय पहले ही निकलिए, आराम से जाइए। ठीक है, तो गड्ढा ये सब, और नया रोड है तो ऑटोमेटिक स्लो जाना ही है, मतलब कि धीमे स्पीड करके जाना है। और मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, उस रोड में पहली बार जा रहे हैं, उसमें रोड में आगे क्या गड्ढा है कि ब्रेकर है कि रोड टूटा हुआ है कि पुल टूटा हुआ है, आगे कुछ पता नहीं है, तो वहाँ पे आप स्लो ही करके जाएं, इतना स्पीड 30 40 50 की स्पीड तक जाए कि वहाँ पे आप मैनेज कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद उस रोड को जान जाए कि यहाँ पे गड्ढा, यहाँ ब्रेकर है, तो उस रोड से आप परिचित हो जाए तो अपने अकॉर्डिंग स्पीड से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, अभी और मैं आपको बताऊंगा। और आप आती है बात की ओवरटेक का। ओवरटेक का मतलब है कि कोई आपसे, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके आगे कोई दूसरा गाड़ी है तो उसके क्रॉस करना चाहते हैं, यानी कि उसके आगे निकलना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरटेक। ठीक है, तो ओवरटेक के लिए है तो शहरों में नियम रहता है कि ओवरटेक करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कब किया, फी चार्ज इस तब है। लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गांव में सब ओवरटेक करते हैं। तो ओवरटेक है तो पहली बात है कि आप, अगर आपके आगे कोई गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी है तो ऐसा नहीं कि उसके पीछे पीछे रहना है, कम से डिस्टेंस जो बोलते हैं 50 50 60 100 के मीटर तक पीछे ही रहना है। ठीक है, ओवरटेक कर रहा है, या तो नहीं तो उसमें सटे रहेंगे तो उसका ब्रेक तगड़ा होगा, एक बैक ब्रेक मारेगा, लेकिन आप रहिएगा हवा में इधर उधर ताकते हुए, तो आपको एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए कोई भी गाड़ी से अगर आप कि आपके आगे कोई गाड़ी है तो कोशिश कीजिए उसके कुछ बहुत दूरी पे पीछे ही रहने का। ठीक है, अगर ओवर मतलब आगे निकलना है तो देख लीजिए साइड में, और देखिए कि उधर से कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ ट्रक या छोटे कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, पूरा फ्री है, तब ओवरटेक करके उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, और ओवरटेक भी कीजिएगा ना, जैसे कि ये गाड़ी है और यहाँ से आप निकलना चाह रहे हैं, तो इसको सामने होते 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 और इनको हॉर्न बजा दीजिएगा। ठीक है, हॉर्न बजा दीजिएगा तो ये जो है आपको ओवरटेक करना है, और ये व्यक्ति का स्पीड स्लो है या आप चाहते हैं कि ओवरटेक करें, तो हॉर्न बजा दीजिएगा तो ये अपना दर्पण जो साइड मिरर लगा रहता है, ठीक है, उसमें आपका दिखेगा कि इनको आगे निकलना, तो आपको ऑटोमेटिक साइड दे देंगे। हॉर्न बजाइएगा, पीपी बजाइएगा तो कहेंगे कि इनको आगे निकलना है तो साइड दे देंगे। ठीक है, और कभी भी किसी गाड़ी का ओवरटेक आप बायां तरफ से नहीं करेंगे, हमेशा ओवरटेक दायां तरफ से करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरटेक करने का नियम है, समझ गए ना। तो ये है ओवरटेक, ऐसे कर पाएंगे, हॉर्न बजा दीजिएगा। ठीक है, और मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो थूकना होता है। ठीक है, तो थूकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉपर गाड़ी को रोक आराम से, टॉयलेट जो मतलब थूकना होगा तो आराम से थूक सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर चला रहे हैं तो मान लीजिए कि आप रोड के साइड में तो इधर थूक सकते हैं, यानी कि अपने बाएं तरफ थूक सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप दायां तरफ थूकेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई आ रहा है तो उसके शरीर पे पड़ सकता है या अनबैलेंस हो सकता है। समझ गए ना। चलिए, तो ये था ओवरटेक करने का नियम। मैं सब कुछ मिक्स बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, क्योंकि मैं वीडियो ऐसा ही बनाता हूँ। तो ये ओवरटेक करने का नियम था। ठीक है, अब बात आती है कि आपको कहीं मुड़ना होगा, जैसे कि यहाँ पे जा रहे हैं और आपको इधर मुड़ना है, तो क्या करना है कि ऐसा नहीं कि इंडिकेटर जला दिए, स्पीड में 80 की स्पीड में है, सॉरी जैसे यहाँ पे है तो 80 की स्पीड में है,
और मुड़ना है तो ई नहीं कि सीधे डायरेक्ट मुड़ गए, वैसे नहीं मुड़ना है। आप 80 के स्पीड में हैं तो आपको पहले क्या है कि इंडिकेटर जलाना है और धीरे स्लो होकर, मैं तो कहूँगा कि आप स्लो होकर रुक जाइए और पीछे देख लीजिए। कभी कभी इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे जा रहे हैं, इंडिकेटर जला दिए हैं, आपको पता है कि आपको इधर मुड़ना है, लेकिन पीछे से क्या है कि वो मान लीजिए कि उनको दिखेगा नहीं आपका इंडिकेटर, वो चलाते रह जाएगा तो इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए आप आराम से रुक जाइए और देख लिए पीछे गाड़ी तो नहीं है, और हॉर्न बजाते हुए आराम से क्रॉस करिए, ठीक है। और ये भूल कभी नहीं कीजिए कि स्पीड में आ रहे हैं और डायरेक्ट मुड़ गए। इंडिकेटर जल रहा है, इंडिकेटर तो जल रहा है, इसे उस पीछे वाला को पता है, आपको ना पता है कि इंडिकेटर जल रहा है, पीछे वाला शायद नहीं दिखे, ठीक है, या आपका इंडिकेटर खराब हो चुका है उस समय, तो उस कारण है कि आप आराम से मुड़िएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इधर मुड़ना है तो इधर के जला देंगे, इधर मुड़ना है तो इधर के जला देंगे, ठीक है। कि इधर मुड़ेंगे आराम से पीछे देख कर अपना स्लो करके मुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था मुड़ने का नियम, और बाकी सब तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आप गाड़ी को चला सकते हैं तो दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि अगर आप गाड़ी पे किसी को बैठाए हुए हैं तो ये होता है कि गाड़ी पे बैठा हुआ था, कोशिश कीजिए कि जब भी ब्रेक का इस्तेमाल करना हो तो पिछला ब्रेक कीजिएगा। अगला ब्रेक करने से यही होता है कि आपको तो कुछ नहीं बुझाएगा, क्योंकि आप गाड़ी के मोशन में, गाड़ी की गति में है, लेकिन पीछे वालों को बार बार हिल क्या बोलते हैं कि आगे तरफ खिंचाव होता है, ठीक है, इस कारण है। तो ये हो गया इस टाइप से। और मेन आता है ब्रेकर का, मेन बहुत खतरनाक है ब्रेकर, ठीक है। ब्रेकर इसलिए बना होता है ताकि आप वहाँ उस रोड में जा रहे हैं तो स्लो करके जाए, ठीक है, इससे एक्सीडेंट भी नहीं होता है। तो ब्रेकर आपको कहीं कहीं पर दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ब्रेकर हो, गड्ढा, इसे सोच समझ के देखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए गाड़ी हो, हाईवे में स्पीड चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रोड पे स्पीड चलाने में थोड़ा दुर्घटना होती है। इसलिए आपको ब्रेकर दिखे तो ब्रेकर पर सबसे पहले क्या करना है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो गियर 4 में है तो 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ठीक है। तब थोड़ा स्लो करके पिछला ब्रेक लेते हुए तब इसको ब्रेकर को पार कीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए स्पीड में सीधे पार कीजिएगा तो जरूरी नहीं कि आप फेंका भी सकते हैं, अनबैलेंस हो सकते हैं, पीछे कोई बैठा हुआ है तो वो गिर भी सकता है। इसलिए स्पीड स्लो करके तब ब्रेकर को क्रॉस करिएगा, ठीक है, इस टाइप से। बाकी शहर का नियम तो किताब में पढ़ ही सकते हैं, आप कहिएगा तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर सूचक भी होता है जो मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, तो अलग से मैं इंडिकेटर का सूचक का मैं वीडियो बना दूंगा। यानी कि बोर्ड लगा रहता है कि आगे क्या है, स्कूल है कि आगे कैसा रोड है, आगे पुल बन रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, सब इंडिकेटर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गाड़ी चलाने का कुछ सावधानियाँ था। शायद क्या बोलते हैं कि 4 पहिए बोलेरो में भी यही नियम फॉलो होता होगा, ठीक है। तो मैं अभी मोटरसाइकिल का बताया हूँ, ठीक है। तो कैसा वीडियो लगा है कमेंट कर बताइएगा, और हमसे संपर्क करने के लिए, हमसे बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, किसी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपके पास किसी गाड़ी मिस्त्री का, मैकेनिक का नंबर हो तो बहुत ही अच्छा है। और आप कहीं डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं और किसी प्रकार से गाड़ी ख़राब हो जा रहा है तो मिस्त्री का नंबर है। और साथ में आपके पास क्या बोलते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन है, बड़ा वाला फ़ोन है और नेट की सुविधा उपलब्ध है, तो उसमें आप वीडियो कॉल के थ्रू आप अपने ख़राब गाड़ी को भी शायद बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिस्त्री वीडियो कॉल बात करेगा आपसे और जो बोलेगा आप वहाँ से देख के ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और वीडियो कॉल के थ्रू मिस्त्री आपके गाड़ी का प्रॉब्लम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी 2-3 मिस्त्री का भी संपर्क नंबर अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, ठीक है। और मिस्त्री का नंबर या आप डायरेक्ट मिस्त्री के पास जाकर ले सकते हैं, या किसी भी दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पर दीवार पे या बोर्ड पे मिस्त्री का नंबर दिया रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने सेवा का आनंद उठा सकते हैं। तो एक गाड़ी चलाने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं भी कहीं जाता हूँ तो गाड़ी ख़राब होने का डर रहता, तो मैं मिस्त्री का नंबर लिया रहता हूँ और मैं वीडियो कॉलिंग बात करता हूँ
और वीडियो कॉलिंग के थ्रू मेरा गाड़ी रिपेयरिंग भी हो जाता है। ठीक है, पंक्चर है तो कोई बात नहीं है, पंक्चर है तो उसका कोई उपाय नहीं, लेकिन गाड़ी किसी भी कारण से शॉर्ट सर्किट या ठंडा पड़ जाता है तो उस कारण उसका रिपेयरिंग ऑनलाइन थ्रू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बगल में अगर दुकान नहीं मिलेगा तो आपको परेशानी होगी, इसलिए।